तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मॉडल्स के ऊपर। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ स्ट्रैटेजी एंड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मॉडल्स का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए x माइनस अल्फ़ा माइनस इक्वल टू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इस टाइप का अगर फॉर्म में दिया हुआ है कुछ समथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो x का वैल्यू कैसे, मतलब x का जो है वो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन सेट मॉडल्स के, अगर मॉडल्स के टर्म में ऐसे दिया हुआ है तो वो चीज़ हम लोग इसके वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं नंबर लाइन पे, मान लीजिए x यहाँ पे एक अल्फ़ा पॉइंट हो गया और एक बीटा पॉइंट आ गया। ठीक है, आ गया तो आप इधर जो होंगे वैल्यू वो बीटा से बड़ा होंगे, यानी कि x का वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे x का जो लाई करेगा वो अल्फ़ा और बीटा के रेंज में करेगा, और यहाँ पे जो है x जो है वो अल्फ़ा से जो है वो लेस वैल्यू कम करेगा। ठीक है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये चीज़ें हो गई इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब बात ये आते हैं ना कि यहाँ पे x का वैल्यू अल्फ़ा बीटा लाई कर रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा से कम है, यहाँ पे बीटा से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको काम क्या करना है ना कि ये चीज़ें, जैसे ये अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, जहाँ से अल्फ़ा आएगा वहाँ पे इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव के साइन के साथ खुलेगा, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मतलब जो है वैसे एज इट इज़ बाहर निकलेगा। अगर वो चीज़ें इस वैल्यू को अल्फ़ा को पुट करने के बाद अगर वैल्यू एक्स के जगह अगर अल्फ़ा को पुट करेंगे और वैल्यू निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, और ऑपरेशन करके वहाँ से वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको हम क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं 2-4 प्रॉब्लम लूँगा इसके ऊपर और दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, अगर मान लीजिए x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, ये चीज़ें दिए हुए हैं, या 3 माइनस एक्स कुछ भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो कैसे भी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है और x का हमको सॉल्यूशन सेट चाहिए। देखिए इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक तो है शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है, और एक है बेस्ट अप्रोच, मतलब कि एक कैसे इसका अप्रोच है, कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ है। ठीक है, तो हमेशा शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट मेथड्स इसका देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल मेथड्स क्या है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग ने कंसेप्ट के थ्रू जाने थे। ठीक है, तो उसी टाइप का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इसको आप अभी साइड कर दीजिए, अगर आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो उसी टाइप का फॉर्म बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो बनेगा तो आप बेसिकली क्या कर लीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नंबर लाइन पे वैल्यू क्या आएंगे, 2 आएंगे और एक आएंगे 3। ठीक है, तो इधर से वैल्यू क्या होंगे, x यहाँ से जो वैल्यू 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हो गई कंडीशन, यहाँ से क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इस बीच में आएंगे तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होंगे। ठीक है, जो कि हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से जाने थे, उसी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब आपको देखना है, देखिए अब इस 2 को 2 कहाँ से आ रहा है, 2x माइनस 2 से आ रहा है। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 2 से कम रखेंगे, 2 से कम रखिए, यानी मान लीजिए 2 से कम 1 रखिएगा तो इसका ऑल क्वांटिटी कितना आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 2
और वो एज इट इज ही रहेगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन करिए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रखा है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको -5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ट्रू लग रहे हैं क्या? ये चीज़ जो है वो ट्रू नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ट्रू मैथ्स में जो चीज़ें हमें सही नहीं लगते उसका सॉल्यूशन सेट जो वहाँ पे 5 होंगे, मतलब कि ये चीज़ सही गलत है, तो नो सॉल्यूशन। -5 इक्वल टू 7 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये भी करना है ना, दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना। अगर यहाँ से x का एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक कंडीशन, दोनों का जो है वो यूनियन लेना है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच लाई कर रहे हैं, तो आप 2.5 ले लीजिए। ठीक है, 2.5 पुट करिएगा इसमें, तो ये भी चीज़ें पॉजिटिव आएंगे, ये भी चीज़ें पॉजिटिव आएंगे। तो बेसिकली ये चीज़ दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो दोनों सेम साइन के साथ खुल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आपको सब कुछ सॉल्यूशन करने के बाद ये आएंगे। ठीक है, और x इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा और यहाँ जो x का है, दोनों चीज़ सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये चीज़ बोल रहे हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन मेरा जो सॉल्यूशन आया वो 6 आया। तो क्या दोनों बात सेटिस्फाइड हो रहे हैं? एट ए टाइम नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के वैल्यू 2 और 3 के बीच ही x का वैल्यू लाई कर रहा है, लेकिन मेरा चीज़ जो है वो x जो है वो 6 आ रहा है। तो ये बात ट्रू ही नहीं है, सही नहीं है, गलत है ना। तो जो चीज़ गलत होंगे वो इसका सॉल्यूशन सेट ही नहीं होगा, यानी कि इसका 5 हो जाएगा इसका। ठीक है, और चीज़ क्या होंगे, और देखिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 पुट करेंगे तो चीज़ें क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। तो निगेटिव आएंगे तो इसको ऐसे करके देखिए, x-2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उससे तो हमको कुछ लेना है ही नहीं, क्योंकि 3 जो है वहाँ से आ रहा है। और ये चीज़ें जो होंगे वो निगेटिव के साथ खुलेंगे। ठीक है, तो यानी कि x-3 हो जाएंगे इक्वल टू 7। ठीक है, तो देख लीजिए आप कितना आएंगे। x ये कटी गया 5, यानी कि 5 इक्वल टू 7, ये आ रहा है ना। x-2 x3 से बड़ा, 3 से बड़ा, यानी कि चीज़ें निगेटिव, तो निगेटिव के साथ खुलेंगे। ठीक है, चीज़ें निगेटिव के साथ खुलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए ना, -2 x + 3 इक्वल टू 7, यानी कि 1 इक्वल टू 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रू है क्या? ये चीज़ें ट्रू नहीं है, 1 इक्वल टू 7 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी तीनों जगह से जो चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन सेट जो है इसका 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो x बिलोंग्स टू x जो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यानी इसका सॉल्यूशन सेट जो होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट मेथड सर। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड्स भी इजी है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड्स देखेंगे। देखिए अब दूसरा मेथड्स क्या है ना, वही काम करना है, चीज़ें को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का सेंस मतलब कि नंबर लाइन पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, चीज़ें को आपको ये करना है कि 3 से बड़ा वैल्यू, ठीक है, 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू दे पुट कर रहे हैं इस चीज़ों में। ठीक है, तो ये अगर इक्वल टू 7 आ रहा है तो वही चीज़ उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कहने का सेंस ये चीज़ है ना कि अगर 3 से वैल्यू बड़ा, इस वाले में ये चीज़ नहीं होंगे कि 3 से बड़ा पुट करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें आएंगे वो एग्जैक्टली बाहर आएंगे। ठीक है, मेरा कहने का सेंस ये है, मान लीजिए जैसे हम 3 से बड़ा वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आप अगर 4 पुट कर रहे हैं तो चीज़ें कितना आ रहा है, देखिए इसमें 4 पुट करिएगा तो 4 - 2 - 3 - 4 इक्वल
इक्वल टू वो 7 है, हमको 7 अगर आ जा रहा है तो वही उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और माइनस ये चीज़ जो है मॉड में है ना, तो पॉजिटिव ही निकलेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो चीज़ें जो है 1 आ रहे हैं, यानी कि इक्वल टू 7 तो नहीं आ रहे, यानी कि ये चीज़ें नहीं होंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। मतलब कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है 3 से बड़ा इस वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है चीज़ों को, तो ये चीज़ तो होंगे नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए 2 और 3 के बीच सॉल्यूशन, तो 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 7 के इक्वल आ रहा है क्या, चीज़ें नहीं आ रहे होंगे। आप देख लीजिए पुट करके 2.5, तो 7 के इक्वल नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगे एक्स का वैल्यू। 2 से कम वैल्यू को पुट करिए, अगर वो 7 के इक्वल आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन सेट होगा, तो पुट करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगे। यानी कि कोई भी इस पॉइंट में लाई नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली इसमें क्या करना है ना कि नंबर लाइन पे डालना है चीज़ों को, उसके बाद आपको जो है उससे बड़ी वैल्यू, जैसे आप 2 और 3 है तो उसके बीच का वैल्यू डालिए, अगर वो इक्वल टू जो भी चीज़ें हैं अगर वो आ रहे हैं तो उसका वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो। और एक दो और क्वेश्चन लेता है, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे ये चीज़, ये सेकंड कंसेप्ट जो है, सेकंड मेथड्स जो है उसको लेके, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम हो। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखिए x + 6 + 4 × x + 1 -2 × x - 2 -3 × x - 5 = 29। देखिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको ना उससे भी, उस मेथड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, यानी कि नंबर लाइन पे डालिए चीज़ों को, ठीक है, और उस वैल्यू को पुट करिए। एक बार x जो है -6 से लेस रखिए, एक बार -1 से लेस रखिए, एक बार फिर 2 से रखिए, फिर ऐसे करके चीज़ों को पुट करके क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव आ रहे हैं और वहाँ से सॉल्यूशन सेट निकालिए। तो वो थोड़ा सा लेंदी टास्क हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो अगर मॉड है तो कर सकते हैं सॉल्व उसको उस कंसेप्ट के थ्रू भी, लेकिन अगर ये ऐसे 4-5 मोड दे देंगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उसके लिए आप सेकंड मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड्स देखिए क्या है, कैसे है, बहुत कारगर साबित होगा। देखिए -∞ ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। आप पुट कर लीजिए नंबर चीज़ों को, तो देखिए क्या हो जाएंगे नंबर, एक हो जाएंगे 2, एक 5, एक -1 और -6। 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करिए कि 5 से बड़ा कोई नंबर पुट करिए, पुट करने के बाद अगर 29 आ रहा है तो उसी का वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। जितना चीज़ें चाहे 5 से बड़ा आए या 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर पुट करने के बाद 29 आ जाए, या -1 और 2 के बीच में आ जाएगा, 29 जहाँ पे आ जाएगा वही x का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए 5 से बड़ा 6 नंबर आप पुट करिएगा तो वो 29 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सही है, ये इसका x का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो चीज़ सही है। यहाँ पे 29 आ रहे हैं, ठीक है, और चेक कर रहे हैं, और 2 और 5 के बीच आप चीज़ों को चेक करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करके, तो चीज़ें जो हैं वो 11 के इक्वल आएंगे, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रखिएगा वो 11 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 11 के इक्वल आ रहा है, तो चीज़ें RHS में क्या है, 29 है, मुझे तो 11 चाहिए नहीं, तो ये x का सॉल्यूशन सेट 2 और 5 के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं। फिर -1 और 2 के बीच में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए करने के बाद आपको 29 तब भी नहीं आएंगे, कितने आएंगे, -19 आएंगे। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो 29 चाहिए। तो इसका x का सॉल्यूशन सेट -1 और 2 के बीच भी नहीं हो सकता। फिर -6 और -1 के बीच अगर आप पुट कर रहे हैं चीज़ों को तो -29 आ रहा है, मतलब -29 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको +29 चाहिए, तो ये चीज़ें भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे मेरा 29 आ रहा है, जहाँ पे x का वैल्यू जो है 5 से बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा रख रहे हैं, तो इसका x का जो सॉल्यूशन सेट होंगे यहाँ से, वो x जो होंगे 5 से लेके इन्फिनिटिव इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है।
5 इसीलिए यहाँ पे लाई करेगा, 5 से बड़ा चाहिए, 6 7 वो चीज़ इन्फिनिटी तक कोई भी चीज़ आप डाल के देख लीजिए, 7 भी डालिएगा तो 29 के बराबर आएगा, वो चीज़ें आप करके एक बार देख लीजिएगा। 9 रखिएगा, 10 रखिएगा, कोई भी बड़ा नंबर जो भी आप 5 से और इन्फिनिटी तक सोच सकते हैं, वो चीज़ें सब इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप 5 भी रखिएगा, देखिए 5 रख के 11 प्लस 6 24 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 35 माइनस 6, देखिए 29 आ रहे हैं 5 को भी रखने पर, इसलिए 5 को भी लेके और 5 से बड़ी यानी 6 7 कोई वैल्यू रखेंगे 29 आएंगे। तो एक्स का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 5 से इन्फिनिटी होगा, वो चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट और है बेसिकली, उसके बाद मॉडुलस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो चीज़ें हैं लॉगरिथम के ऊपर, लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन होगा, मतलब कि उसका बेसिक चीज़ें क्या है, उस चीज़ों पे 2-4 लेक्चर वो बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एक दो और कंसेप्ट है उसको बता देते हैं। कंसेप्ट क्या है, कुछ ना बेसिक कंसेप्ट है, अगर मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई इक्वल टू, अगर दोनों का सम अगर ऐसे हो जाए, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल का एक्स प्लस वाई का मॉड, अगर इक्वल है तो ये कंडीशन तभी होंगे जब एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। एक ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई अगर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इस टाइप से हैं, ठीक है, तो x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ऐसे कंडीशन लेस देन 0 होंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपके मन में ये चीज़ें आएंगे कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये हो सकते हैं क्या? नहीं, इसका सॉल्यूशन सेट जो होंगे 5 होंगे। क्यों पता है? देखिए, आप कोई भी नंबर चूज करिए, मान लीजिए कि -2 और एक 3, ठीक है, तो देखिए ना, आप -2 का मॉड लीजिएगा और 3 का मॉड लीजिएगा, और यहाँ पे -2 + 3, इस दोनों को जोड़िए, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, तो क्या ये चीज़ें सही आपको लग रहे हैं? 5 से बड़ी नंबर है 1 है? नहीं है, तो वो चीज़ें इसीलिए इस टाइप के जो है वो नहीं होंगे, ट्रू नहीं होंगे, इसलिए उसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, वो ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो के मॉडुलस में थंबनेल में देखा होगा, उसको मैं ले लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप जब भी इस टाइप का मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई इक्वल टू समथिंग दिया हो, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा मैंने ये पढ़ा था मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू समथिंग, तो आप उस पर कैलकुलेशन करिए कि सही में हो रहे हैं कि नहीं, वो एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर बैठ जाएंगे तो वहाँ से एक्स का इजीली सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, और क्यों उस चीज़ों पे क्लिक होंगे, उस सारे कंसेप्ट को आप लोग समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो आपके दिमाग में दो बातें होंगे। फर्स्ट बात है कि अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, वो वाले कंसेप्ट जो मैंने फर्स्ट बार बताया था, वो जो है बीच में कुछ निगेटिव या इक्वल टू LHS और RHS मानने की ऐसे करके फॉर्म है कि नहीं, ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये गया। दूसरी बात कि आप जो है इसको मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई के फॉर्म में बैठा सकते। देखिए आप कैसे, देखिए इसको तक थोड़ी देर के लिए मॉड ऑफ कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसको कैपिटल वाई और इक्वल टू एक्स प्लस ये होते हैं ना, तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड करिएगा तो चीज़ें क्या आएंगे, चीज़ें जो हैं वो निगेटिव 7 आएंगे। तो इसको क्या है, इसको लिख सकते हैं -7 ना, क्योंकि मॉड से बाहर आएंगे तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 लिखे या मॉड ऑफ 7 लिखे, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉड का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक वो 7 देगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक्स हैं, ये वाई हैं, और ये जो है चीज़ें एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में। क्यों? देखिए आप 3 - x कैपिटल एक्स है और
और कैपिटल वाई जो है एक्स माइनस 10। तो चीज़ें देखिए -7 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे है भी मॉड ऑफ -7, यानी कि x प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई के फॉर्मेट में ये चीज़ें जो है वो बैठ रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस टाइप के में आपको मैंने बताया कि क्या होंगे, तो x इंटू वाई जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ x इंटू वाई, तो x क्या है 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं इनइक्वालिटीज को। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 3 10 से बड़ी नंबर कोई भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगे। फिर इसके बाद फिर 10 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से x माइनस 10, तो उसका पावर क्या है ऑड है, तो ऑड है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। फिर 3 कहाँ से आ रहे हैं ऑड है तो पावर क्या है ऑड, तो साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। निगेटिव है तो चीज़ें पॉजिटिव है। हमको चाहिए क्या, लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब हमको निगेटिव रीजन चाहिए। ठीक है, तो निगेटिव इक्वल टू भी होल्ड कर रहा है तो x बिलोंग जो करेगा वो 3 to 10, ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक था इस वीडियो में इतना है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।